हम मैथ्यू रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 33 आयत हम पढ़ेंगे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। हमको कब सारी वस्तुएं मिलेगी? हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु यीशु का नाम ले रहे हैं, हमको प्रभु चाहिए, प्रभु से आशीर्वाद चाहिए, प्रभु हमको हमारी बीमारी को दूर करना चाहिए, हमारा जीवन में अच्छी अच्छी आशीषों ले आना चाहिए प्रभु। हालेलुया। सब बहुत बड़ी आशा है हमें प्रभु से। प्रभु यीशु मसीह के पास जितने लोग आए हैं, जितने लोग उनकी उपासना कर रहे हैं, उनके जीवन में बड़ी आशा है। हालेलुया। ये आशा क्या है? देखो, सब वस्तुएं हमको चाहिए, सब वस्तुओं की हालेलुया आशीष हमको चाहिए। हालेलुया। यहां देखो, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हमको परमेश्वर का राज्य की खोज करना है। राज्य जाने के लिए उनका कुछ धर्म है, उनका कुछ नियम है, उनकी कुछ व्यवस्था है, उस व्यवस्था की खोज करने का है। यही सलाह हमको बाइबल में मिलता है। हालेलुया। हम जो है खोजते रखना है। हालेलुया। हमें क्या है कि अच्छी वस्तुओं की आशा है, अच्छी वस्तु, उत्तम वस्तुओं की आशा है। ये सारी वस्तुओं मतलब क्या है? इस दुनिया में जितनी आशीषें हैं वो सब हमको चाहिए। उसके लिए एक ही रास्ता है, पहले परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म की खोज करना है। हालेलुया। प्रभु के लोगों के लिए जो आशीर्वाद प्रभु देता है, प्रभु कब देगा? जब हम परमेश्वर का राज्य की खोज करेंगे। परमेश्वर का राज्य की खोज मतलब क्या है? हमेशा मुझे परमेश्वर के साथ जीना है। मैं इस दुनिया में रहूं या इस दुनिया से चले जाओ, मुझे परमेश्वर चाहिए। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ मुझे जीना है। जिस व्यक्ति को इस दुनिया में ये आशा है, मुझे हमेशा परमेश्वर के साथ जीना है, हालेलुया, उनको स्वर्ग की सारी आशीषों प्रभु देता है, साथ साथ इस दुनिया की सारी आशीषें प्रभु दे देता है। क्या इसलिए जो भक्त लोग हैं, प्रभु का डर मानने वाले, भय मानने वाले, उनके लिए कोई भी वस्तु की, बली वस्तु की गठी नहीं होगी। प्रभु का वचन लिखा है, जवान सिंहों को गठी होती है, जवान सिंहों को गठी होती है, वे भी भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी वस्तु की गठी नहीं होती है। मतलब जवान सिंह है, जवान शेर है, वो भी, उसको भी गठी होती है प्रभु के लोगों। लेकिन प्रभु के खोजियों को, प्रभु के डरवियों को किसी भी चीज की गठी नहीं होती है। कारण क्या है? हम दुनिया की खोज में रखने वाले नहीं है, हमें प्रभु की खोज है, स्वर्ग की खोज है। हालेलुया। और स्वर्ग का धर्म की खोज है। हम प्रभु का खोज करने वाले हो, हमको सब वस्तु मिल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमें सलाह देता है। मतलब प्रभु इस दुनिया में आया, 3.5 वर्ष लगभग प्रचार किया है। उनका प्रचार में एक टुकड़ा है, हम पढ़ रहे हैं, एक वचन है। हालेलुया। पहले परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म की खोज करो, तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसका मतलब क्या है? सारी वस्तुओं को इस दुनिया में पाना है, संपूर्ण आशीर्वाद पाना है। इस दुनिया में परमेश्वर की खोज करने का, स्वर्ग की खोज करने का है। ऐसा नहीं कि हम जो है आएंगे जाएंगे, हम जो है क्रिस्ती बने रहेंगे। हालेलुया। बस जस्ट क्रिस्ती है। हालेलुया। रविवार हो जावे, रविवार आना है, बस रविवार आना है, बस जाना है, बस। ये क्रिस्ती नहीं है प्रभु के लोगों। हमने बहुत वचन इसके बारे में पढ़ा है। हालेलुया। प्रेरितों के समय में, पहले सदी में, कि जितने लोग बपतिस्मा लिया है, जितने विश्वासी बने हैं, ये लोग क्या करते हैं? प्रेरितों से उपदेश सुनने में, प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में, संगति रखने में लवलीन रहे। हालेलुया। ऐसे लोगों को ही स्वर्ग की खोज है। ये लोग ये भी करते थे, साथ साथ प्रभु यीशु कब आएगा करके बाट जोहते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु दुनिया से जाने के बाद चंद वर्ष भी नहीं हुआ, तभी से लोग क्या करते हैं? प्रभु यीशु फिर से आएगा करके क्या किए?
आशा बाट जोगने लगेंगे। हालेलुया। उनको क्या है, हाल भले अभी गया है, हाल हमारे लिए आ जाना चाहिए, हमारे लिए वो उनके लिए समय है, वो नियुक्त किया है। हालेलुया। लेकिन पहले सदी के विश्वासी लोग ये चाहते थे कि प्रभु आ जावे, प्रभु आ जावे। हालेलुया। इसी इनको ही बोलते हैं स्वर्ग की खोज करने वाले। हालेलुया। यहां देखो प्रभु के लोगों, हालेलुया, कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। मतलब ये भी, हाल ये भी मतलब ये भी मिल जाए, मतलब पहले क्या है, प्रथम क्या है, पहले स्थान में क्या है, स्वर्ग है। हालेलुया। और उनका धर्म है। हमारा जीवन में पहले स्थान वही है। हालेलुया। स्वर्ग चाहिए, उनका धर्म चाहिए। मैं कब प्रभु को देखूंगा, कब उनके साथ जाकर के अनंत जीवन में प्रवेश करूंगा, यही तो हमारी चाह है, यही तो हमारी आशा है। ऐसे लोगों को ये भी मिल जाएगी। हालेलुया। याद रखना है। लेकिन किसी लोग ऐसे होते हैं प्रभु के पास आकर के सिर्फ दुनिया की आशीष ही मांगते हैं। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे बच्चे की अच्छी शादी हो जानी चाहिए, अच्छी जगह में शादी होनी चाहिए, अच्छी नौकरी मिल जाना चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छा बिजनेस है, प्रभु एक बिजनेस मुझे सेट करके देवे। हाल मेरे पास बहुत पादरी साहब एक बिजनेस या कोई अच्छी नौकरी मिले, इसके लिए प्रार्थना करो। क्या उनको उनको क्या है कि उनका जो है प्रभु है, उनका स्वर्ग गई दुनिया है। दुनिया में आशीर्वाद पाते हैं, ये समझेंगे हम स्वर्ग में जी रहे हैं। दुनिया में कुछ आशीर्वाद पाते हैं, ये लोग क्या समझते हैं, मतलब प्रभु हमारा साथ है। जिनको दुनिया का आशीर्वाद नहीं है, हमारा जैसा नहीं है, हमसे कम है, वो क्या है, ये वो उसको उनको प्रभु आशीर्वाद किया नहीं है। उनको प्रभु ने कम आशीर्वाद इसलिए किया है, वो लोग प्रभु के नजदीक हमारे जैसा रहते नहीं है, इसलिए उनको प्रभु कम आशीर्वाद। हम प्रभु के नजदीक रहते हैं। हालेलुया। हम रात दिन प्रभु को वचन पढ़ते हैं, हम प्रभु के साथ रहते हैं, इसलिए प्रभु हमें ज्यादा आशीर्वाद किया। ये भी गलत है। दुनिया की चीज के लिए प्रभु के पास नहीं आना है, मतलब आओ, लेकिन सिर्फ दुनिया की चीज के लिए नहीं आना है। हम एक वचन पढ़ेंगे, देखो पहले कुरिन्थियों का पुस्तक पहले 15 अध्याय 19 पढ़िए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। भाग्य नहीं है, अभागे। गुजराती में क्या लिखा है, दया पात्र छिए, जो आपने मात्र आज जिंदगी में ख्रिस्त पर आशा रखी हो तो सर्व मानव सोना करता आपने વધારે दया पात्र छिए। किसी को ऐसा है, प्रभु के पास जाते हैं, ये प्रभु का खरीद के रखे ये लोग, ऐसा है, प्रभु हमको ये दे देना चाहिए, वो दे देना चाहिए, हम मांगेंगे तो दे देना चाहिए, यदि नहीं देंगे तो चर्च में आना बंद है, मांगेंगे तो आते रहेंगे। हालेलुया। मांगेंगे और मिलते रहेगा, आते रहेंगे। कभी किसी दिन जो है उनकी प्रार्थना के अनुसार नहीं चलता है तो फिर क्या करेंगे, नाराज हो जाएंगे प्रभु से। प्रभु मेरे साथ ऐसा किया है, मेरी प्रार्थना सुना है नहीं है, मेरे जीवन में अशांति, मेरे घर में अशांति। देखो इसलिए लिखो, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। इसी जीवन में आशीर्वाद मिलेगा, जो चाहते वो भी मिलेगा, उससे 100 गुना ज्यादा भी मिलेगा, प्रभु का वचन है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, पहले परमेश्वर का राज्य, उसका धर्म को खोजना चाहिए। कभी कुटुंब प्रार्थना नहीं करेंगे, घर पे जाकर के 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करना तो बहुत तकलीफ है। स्तुति आराधना नहीं है, बाइबल पढ़ना नहीं, यहां खोलेंगे पादरी, यहां देखेंगे वो भी बाइबल भी ले लाएंगे नहीं। ये विचित्र लोग है क्रिस्ती, विचित्र क्रिस्ती। यहाँ क्या है कि यहाँ बोर्ड में है तो वही वहां है ना, हमें जो ही ले हम देख लेंगे। हालेलुया। बाइबल लाने के लिए तकलीफ है। हालेलुया। हम भी क्रिस्ती है, बाइबल लाते नहीं। फिर ये लोग घर में जाकर के बाइबल कैसा पढ़ेंगे, यहां हफ्ता में 1 बार या 2 बार या 3 बार आते हैं, यहां बाइबल नहीं लाते हैं, उठा के आने के लिए तकलीफ पड़ती है। फिर इन लोगों से क्या प्रतीक्षा है परमेश्वर को, इनको भी क्या है, प्रार्थना करेंगे प्रभु पूरा आकाश में से गिरा देने का उनका घर में, क्या
सारे आशीर्वाद आकाश में से गिरा देने का है। घर पे प्रार्थना नहीं, चर्च में आएंगे तो देखते रहेंगे, खोया खोया रहेंगे, कहाँ मन चला जाएगा। हालेलुया। घर में जाकर के प्रार्थना नहीं है, कुटुंब प्रार्थना नहीं, बाइबल पढ़ना नहीं है, पवित्र लोगों का संगति नहीं है, दशमांश देना नहीं है, कुछ भी देना नहीं है। हालेलुया। हम भी तो सबसे बड़ा ख्रिस्ती है। हालेलुया। ये लोग क्या सोचते हैं, हम चर्च तक आ जाएंगे तो प्रभु के लिए बड़ी मेहरबानी कर देते हैं। चर्च तक आ जाएंगे तो प्रभु के लिए बड़ी मेहरबानी कर देते हैं। हालेलुया। हमें प्रभु से कैसा आशीर्वाद मिलेगा प्रभु के लोगों? यहां देखो, पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तब ये सारी आशीषें प्रभु के लिए कुछ नहीं है। मैं आपको और भी बताऊं ना, इस दुनिया में भी जितने आशीर्वाद है, जितने चीज है, सबसे उत्तम चीज, अच्छी वस्तुएं है, परमेश्वर ने अपनी संतान के लिए रखा है। इसका कारण क्या है मालूम? पवित्र लोगों के कारण इस दुनिया में कुछ धर्म अभी भी बना रहता है। सारे दुनिया में कहां कोने कोने में रहते वो परमेश्वर के पवित्र लोग, परमेश्वर की संतान है। इन लोगों के कारण ही, उन लोगों की प्रार्थना के द्वारा, उन लोगों के कारण परमेश्वर ने इस दुनिया को बचा के रखा है। थोड़ा भी धर्म है, हालेलुया, देखने के लिए मिलता है। तो हमारे कारण इस दुनिया में थोड़ा धर्म बना रहता है। हमारा कारण परमेश्वर इस दुनिया के लोगों पर रहम करता है, दया करता है। हालेलुया। तो सारी वस्तुओं का उत्तम से उत्तम चीज हमारा है, क्यों? हमारा कारण इस दुनिया की सुरक्षा होती है। मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास करना है तो करो। पवित्र लोगों के कारण हाल दुनिया की सुरक्षा है। आपको मालूम है ये हमारा कितने दल है? वायु सेना, थल सेना और जल सेना। कितना सेना? 3 सेना है। हालेलुया। उसको कहते हैं आर्मी बोलते हैं, हालेलुया, एयरफोर्स बोलते हैं, हालेलुया, नेवी बोलते हैं ना। ये सब हमारा देश में है। आपको मालूम है ये हमारा देश में जितना जो उपज होता है, अन्न का उपज हो, कोई भी उपज हो, कोई अच्छे अच्छे चीज जो बनता है, कंपनी में बनता है, फैक्ट्री में बनता है या खेती में बनता है, सबसे उत्तम चीज पहले मिलिट्री वाले को पहुंचता है। ये तीनों दल है ना, इन लोगों को ही पहले पहुंचता है। कारण क्या है? बोला हमारी सुरक्षा करते हैं, बॉर्डर में खड़े रहते हैं। हालेलुया। रात सोते नहीं है कि बर्फ भी हो, बारिश भी हो, धूप भी हो, सबको सहन करके वहां रहते हैं। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु के लोगों, हम धर्मी लोग इस दुनिया में रहते हैं, कोई भी वातावरण में, कोई भी परिस्थिति भी हो, हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आसपास के लोगों का आशीर्वाद के लिए, उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कारण इस दुनिया में धर्म भी बना रहता है, दुनिया भी बना रहता है। दुनिया की सुरक्षा हमारा हाथ में है। इसलिए पहले वस्तु अच्छी वस्तुएं हैं, परमेश्वर के नियम के अनुसार हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। राजकुल के नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की संतान है, तो हमें 4 अच्छी चीजें हमें ही है। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले परमेश्वर का राज्य, पहले स्वर्ग को खोजना चाहिए। स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर की खोज करना चाहिए, परमेश्वर का धर्म की खोज करना चाहिए, नियम की खोज करना चाहिए, व्यवस्था की खोज करना चाहिए। रात दिन परमेश्वर का वचन को मनन करने वाले, उस पर ध्यान देने वाले, प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। इसलिए लिखा है पहले परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म को खोज। लेकिन सिर्फ हम दुनिया को ही खोज कर रहेंगे ना, हमारा हाथ में कुछ नहीं आएगा। हमारा जो कहीं हमारा बहुत सपना होती है ना, मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया जीसस। और समझोगी, मैं आपको बताता हूँ, मेरे 10 बच्चे हैं, एक को एक सपना है, मुझे डॉक्टर बनूं। हमारा डॉक्टर, किसी को इंजीनियर बनने का है, किसी को IAS ऑफिसर बनना है, किसी को IPS ऑफिसर बनने का है। मेरी बेटियां 4-5 बेटियां हैं, उनको तो सबको क्या करने का है? लेडी डॉक्टर बनने का है। मैं बाप हूं, मेरे पास पैसा है, मैं पहले क्या करूंगा? मेरे बच्चों की सपना को मैं पहले पूरा करूंगा, यदि मैं सही बाप हूं तो।
सही बोल रहे कि नहीं? मेरे पास पैसा है, किसके लिए रखा हो? मेरे बच्चे की सपना को, आशा को मैं पूरी पूरी कर दूं ना। हालेलुया। इसलिए देखो, हमारा स्वर्गीय पिता है, हालेलुया, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हम सब परमेश्वर की संतान बने हैं। यदि हम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारी सारी सपनाएं, हमारी सारी आशा को परमेश्वर पहले पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है, पहले परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म को खोजो, तब ये सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। इसका मतलब सारी वस्तुओं को प्राप्त करना है, आशीर्वाद के साथ जीना है, कमी घटी के बिना जीना है। सिर्फ ये काम करो, हालेलुया, परमेश्वर की खोज करो, उनका धर्म की खोज करो, रात दिन उस पर क्या करना, हालेलुया, मनन करना है, उसको ध्यान करना है। हालेलुया। वो उसके भजन जो है लिखने वाला है, हालेलुया, गायक है, दाऊद के हिसाब से वो उस वृक्ष के बराबर है जो बहती नालियों के किनारे में लगाया हुआ है, उनका पत्ता कभी मुरझाता नहीं है। हाल इसलिए वो पुरुष जो भी करता है वो सफल होता है। आशीर्वाद पाना है तो क्या करना चाहिए? हाँ, परमेश्वर के राज्य की खोज करने का है, उसका धर्म की खोज करना है। भाई मेहनत कर करके थक जाएंगे, हाथ में कुछ नहीं होगा। पढ़ करके थक जाएंगे, पढ़ करके आप 99% मार्क लेकर के पास भी हो जाए, आपका अच्छी नौकरी मिल भी जाए, तो अभी परमेश्वर के वचन के अनुसार है ना, साधारण एक विश्वासी के बच्चा जो थोड़ा मार्क लेकर के पास करता है वो उनसे भी ज्यादा बड़ा होगा दुनिया में, क्योंकि परमेश्वर का वचन है ना, ये सारी वस्तुएं उनको मिल जाएंगी। इसलिए प्रभु के लोग, अब हम पढ़ेंगे, देखो एक वचन पढ़ेंगे, देखो मैथ्यू का पुस्तक 13 अध्याय 44, 45, 46 पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। क्या स्वर्ग का राज्य मतलब क्या है? खेत में छिपे हुए धन के समान है। वो छिपा हुआ है, आपको मालूम नहीं होगा। कई लोग हैं ढूंढते हैं तो उनको मिलना नहीं, उनको समझ में नहीं आता है क्यों लोग यीशु यीशु करके बोलते हैं। यीशु तो बहुत आशीर्वाद करता है, दुनिया में वो आशीर्वाद करता है। ये नहीं प्रभु के लोगों, हमको स्वर्ग भी मिलता है। स्वर्ग का राज्य के बारे में प्रभु यीशु कहता है भूमि में छिपे हुए धन के बराबर है। हालेलुया। कैसा है? खेत में छिपे हुए धन के समान है। स्वर्ग का राज्य क्या है? खेत में छिपे हुए धन, भूमि में छिपे हुए धन है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया। सब लोग नहीं पाए। याद रखना, आपके कुटुंब में कितने लोग यीशु को पाया? आपको प्रभु ने बुलाया है। ये चांस को छोड़ नहीं देना, प्रभु का वचन को छोड़ नहीं देना, प्रभु का वचन के साथ लापरवाही नहीं करना है। हालेलुया। जो दूसरा किताब पढ़ते हैं वैसा नहीं है। कैसे आप अपने दोस्तों के साथ, माता पिता के साथ बात करते हैं वैसा नहीं प्रार्थना, उसको गौरव से समझना है। हालेलुया। प्रभु का रिश्ता मतलब हालेलुया आपके रिश्तेदार के साथ रिश्ता वैसा नहीं है, वो कुछ अनोखी है, वो आनंद देने वाला है, संपूर्ण आशीर्वाद देने वाला है। प्रभु का रिश्ते में बड़े रहो। आज कोई रिश्ते आएंगे तो घर में बिठा करके 2 घंटा तक बात करते हैं। फालतू रिश्तेदारों को कोई दूसरा जगह रिश्ता बनाने के लिए भी नहीं आता। वहां है ना तुम्हारा, उसी का दादा का वो है, ये है करके बोलेंगे, हम रिश्तेदार मान लेंगे, उनके साथ 2 घंटे निकालेंगे। लेकिन सच्चा जो है, हमें जिसने अपना जो है पुत्र बनाया है, पुत्री बनाया है, उनके साथ समय काटने के लिए आपको बहुत तकलीफ है, समय नहीं मिलता है, प्रार्थना माटे समय नहीं। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया है। क्या कर दिया? मन में रख लिया। उसको ही मालूम है। इस छिपा दिया मतलब क्या है मालूम? सब लोग हमें निंदा करेंगे, क्या यार अभी तक हमारे साथ खेलता था, हाँ इधर गया उधर गया फलाना जगह गया, ये सब है, लेकिन अभी है ना प्रभु प्रभु बोलता है, हाँ स्तुति आराधना करता है, प्रभु के पीछे चलने लगा, कभी देखो हमेशा बाइबल पढ़ता है,
क्या हम क्रिस्ती नहीं है? यही क्रिस्ती है। हालेलुया। अभी तो हमेशा देखो बाइबल पढ़ता है, हमेशा देखो प्रार्थना करता है, हर मीटिंग छोड़ता नहीं है। हालेलुया। लोग ऐसे बोलेंगे, लेकिन हमको ही मालूम है इसका मर्म है। हमारे अंदर जो है ये धन, जो विश्वास हमारे अंदर आ गया है। हालेलुया। आप समझे ना, धन है। इसलिए पहले अध्याय 7 में ये विश्वास के बारे में क्या लिखा है, पढ़िए। ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से ताया हुआ नाशवान सोने से भी बड़ा है, बहुत है, बड़ा है। आपका परखा हुआ विश्वास, आपके अंदर जो विश्वास है, आग में ताया हुआ नाशवान सोने से भी बहुमूल्य है। आपके अंदर जो विश्वास परमेश्वर ने दिया है, कितना भी मार्ग आएंगे, समस्या आएगा, तकलीफ आएगा, हालेलुया, हालेलुया, विश्वास को छोड़ नहीं देना है। ये विश्वास क्या है? मेरे प्रभु यीशु आएगा, मुझे स्वर्ग में ले जाएगा। यदि मैं मर जाऊंगा, मेरे सारे शरीर जो है मिट्टी में, हालेलुया, दीमक गाएगा, हालेलुया, तो अभी यीशु आएगा, मैं जिंदा होकर के यीशु के साथ चला जाऊंगा। यही तो आपका विश्वास है। ये विश्वास परखा जाएगा, तो भी उसमें बना रखना है। आपके परखा हुआ विश्वास जो आग में ताया हुआ नाशवान सोने से भी बहुमूल्य है। समझे ना? विश्वास। जब आपको कहां क्या मिला? भूमि में, खेती में छिपा हुआ धन मिला है। ये धन के बारे में आपका अंदर जो विश्वास आया ना, ये आप ही जानते हैं। आपका हृदय खोल करके, हृदय को फाड़ करके भी किसी को बताएंगे ना, विश्वास नहीं करेगा। ये क्या है? ये भाग्य है, आपको मिला है। आप आपके रिश्तेदार आएंगे, क्यों चर्च में जाते हैं यार, क्यों हमेशा प्रभु प्रभु, क्यों आपके घर में पादरी हमेशा आता है? क्या हमेशा आता है? अब ऐसा पादरी को भगवान मानते हैं, ये क्या है यार? हमारा अंदर क्या है? परखा हुआ विश्वास। हालेलुया। हमको मालूम है यहाँ ये खेती में क्या है। हालेलुया। ये खेती में धन है, हम छिपा के रख दिए यार। अब समझे ना क्या है? इसलिए लिखा है प्रभु के लोगों, ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक है, अधिक बहुमूल्य है। इस मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। देखो फिर से आइएगा, हालेलुया। अब मैथ्यू 13 थी आए 44 45 आइए, उसमें आइए। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी, ये इंपॉर्टेंट है, देखो, किसी मनुष्य ने पाया है, सब लोग नहीं पाया है, किसी परिवार ने पाया है, किसी व्यक्ति ने पाया, किसी बहन ने पाया है, सबने पाया नहीं है। तो इतने कृषि लोग हैं, ये नहीं पाया है। मैं ये नहीं बोलूंगा सारे कृषि लोग यीशु को पाया है, मैं ये बोलूंगा आप लोगों ने पाया है। सारे कृषि, आपको मालूम है ना, आपको तो मालूम है ना कृषि क्या चीज है। कृषि मतलब यहाँ खतरनाक लोग है। हालेलुया। मैंने जहां देखा, भाई मैं तो यहाँ का नहीं, भाई मैं तमिलनाडु का हूं, मैं बोल देता, मैं यहाँ कृषि लोगों को पाया, तमिलनाडु में भी कृषि लोगों को पाया, खतरनाक लोग है। लेकिन परमेश्वर की संतान को देखा, वो सही लोग है, सही परमेश्वर की संतान, मतलब परमेश्वर की संतान जैसा जी रहे, जीना चाहिए। इसलिए क्या है, हालेलुया, कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया, सबने पाया नहीं है, किसी मनुष्य ने पाया। गांव में किसी ने पाया है, एक चाली में किसी ने पाया, शहर में कुछ लोगों ने पाया है, गांव में एक दो ने पाया है। इसलिए लिखा है स्वर्ग का राज्य का मर्म है, स्वर्ग का राज्य का मर्म कुछ लोगों ने पाया है। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया। अब समझ रहे ना अभी? और छिपा दिया, और सारे मारे आनंद के जाकर फिर खुश हो गया है। हालेलुया। हमारा पूरा परिवार हमारा विरोध में आ जाए, सारे हमारा जाति वाले हमारा खिलाफ में आ जाए, गांव वाला हमारा खिलाफ में आ जाए। आप देखो, प्रभु में सच्चा, प्रभु यीशु में आप हालेलुया एक सच्चा जीवन बिताना चाहते हैं, आपको सता होगा, आपका परिवार में से भी होगा, आप क्रिस्ती देश अमेरिका में भी जिएंगे, वहां भी आपको सता होगा। ये ना समझो
यहाँ ही होता है वहां ही होता है करके। ये सच्चा मन से प्रभु यीशु मसीह के चेले बन करके जीना चाहते हैं, आपको सता होगा। अब ब्रिटेन में भी जाओ आपको सता होगा, पारिस में रहो सता होगा। यहां देखो के स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। अपना सब कुछ क्या है? सब कुछ बेच दिया। यहां देखो नोट करने क्या है, क्योंकि सब लोगों ने नहीं पाया ना। इसका मतलब जो सब कुछ बेचा नहीं है, जो सब कुछ बेचने के लिए तैयार नहीं है, उनको क्या है कि समझ लेने के मारे आनंद नहीं है। क्या है मारे आनंद? मारे आनंद होगा किसी का कहने से नहीं है, मजबूर होकर के नहीं है। आप समझ रहे, मजबूर होकर के प्रभु के लिए कुछ करेंगे, मारे आनंद नहीं है, मारे दुख है। क्या है? मारे दुख। अरे बाप रे बाप रे, हमें आईने पसी गया है। एना करता सारू छे हमें बीजा कोई कृषि बीजा कोई कृषि तय ने रहे जी है, यहाँ आईने हमें पसी गया है। ये करना वो करना, देखो मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया है। इसके अंदर ही छिपा हुआ के सारे धन है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आनंद जीवन दिया है, ये जीवन अपना पुत्र पर रखा है। लिखा है ना, हम पढ़ते हैं ना, परमेश्वर ने, पढ़ना है तो पढ़िएगा पहले यूहन्ना का पुस्तक 5वां अध्याय 11। हालेलुया। जिसके पास पुत्र यीशु है उनके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र यीशु नहीं है उनके पास जीवन नहीं, आनंद जीवन नहीं है। हालेलुया। इसीलिए लिखा है हमने पुत्र को पाया है। हालेलुया। पुत्र में ये बड़ा बहुमूल्य, हालेलुया, ये धन है, छिपा हुआ है। हालेलुया। मारे आनंद के जाकर के अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया है। यीशु को आपने मोल लिया है ना, मोल लिया ना, यीशु को मोल लिया ना। ऐसा नहीं होता है, बहुत आपने चुकाया है, बहुत चुकाना भी पड़ेगा, बहुत चुकाना भी पड़ेगा। यीशु ने ये सब वचन प्रचार किया। यीशु का जो है सिद्धांत है, यीशु का वचन के साथ साथ चलने वाला बहुत काम थे। आखिर यीशु के सिद्धांत के कारण, मेरे प्रिय, यीशु के सिद्धांत के कारण, वचन के कारण, यीशु को साथ देने के लिए एक चेला भी तैयार नहीं हुआ। यीशु को इस दुनिया से विदा किया है, उनका मुंह में थू करके विदा किया है। कैसा है? यीशु दुनिया से जाना पड़ा, क्रॉस उठाने पड़ा, तब आखिर सब लोग मिलकर के उनका मुंह में थूक है, उनको थूक करके विदा किया है। तो भी वो यीशु हमारे लिए आज भी परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ करके विनती करते रहता है। हालेलुया। तो भी प्रभु यीशु ने क्रॉस पर लड़काए हुई अवस्था में भी परमेश्वर से विनती किया है, परमेश्वर इन्हें क्षमा करो, ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हमारा कई इसी प्रकार की भूल के लिए आज भी प्रभु यीशु परमेश्वर के दाहिना हाथ में बैठ करके विनती करते रहता है। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। इस यीशु के लिए हम अपने आप को देंगे, अपना सब कुछ देंगे, क्या नहीं देंगे। हमारे कारण दुनिया में आया, आखिर थूक खा करके विदा हुआ है। उनको मारा पीटा, कांटा का मुकुट उनके सिर पे रखा, सब ठीक है, लेकिन थूक खाया ना। इतना निंदा किसी को नहीं होना चाहिए। सारे पलटन के लोग मिल करके उनको ऊपर थूकना है, फिर उनको लेके जाना है। ये बहुत बड़ा अन्याय है। जिसने सत्य वचन बताया है, बोलो सत्य को जानो, सत्य तुमको छुड़ाएगा। उनका पक्ष में दुनिया में बात करने के लिए एक व्यक्ति आगे नहीं आया। प्रभु के लोगों, हालेलुया, एक व्यक्ति आगे नहीं आया। आज सारे दुनिया उनके पीछे चल रहा है। इसलिए प्रभु के लोगों क्या लिखा है, उसके बाद देखेंगे 45 पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। कौन ये व्यापारी है? ये व्यापारी कौन है?
कौन वो मोती है? हालेलुया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। स्वर्ग का राज्य क्या है? एक व्यापारी है। आपको और हमको प्रभु ने व्यापारी बना दिया है। आप तो नहीं जानते, हमने अच्छा मोती यीशु को चुन लिया है। यीशु के बराबर एक मोती इस दुनिया में है। यीशु के बराबर एक व्यक्ति, एक दोस्त, एक मित्र, आपका समय पे काम में आने वाला, आपको उद्धार करने वाला, आपको स्वर्ग का गारंटी देने वाला कोई है? आपके जीवन आपने अच्छा काम किया है। अब हाल दुनिया में रहते रहते यीशु को चुन लिया है। लेकिन आपको और भी क्या करना चाहिए? फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। उनको क्या है? हमारा पहले अंदर अंदर आत्मा में एक आशा थी, सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है। हालेलुया। नकली में हमें जाकर के नहीं, हम नकली में जीते थे ना। हालेलुया। जो परमेश्वर नहीं था उनको परमेश्वर मान करके चलते थे। जिनका अंदर सच्चा शक्ति नहीं है उनको शक्ति मान करके चलते थे। हालेलुया। जो हमको उद्धार नहीं कर सकता है उनको हमने क्या कि बड़ा समझ करके चलते रहे। जो हमको स्वर्ग नहीं जा सकता है हम उनके पीछे चलते थे। हालेलुया। लेकिन अभी क्या है? फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में है। हालेलुया। अच्छे मोती को मतलब अच्छा मोती क्या है? इसलिए लिखा है पहले परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म की खोज करो। परमेश्वर के राज्य की धर्म है अच्छा मोती है। परमेश्वर का राज्य है वो अच्छा मोती है। वो जब वो व्यापारी है, मोती का व्यापारी को एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल लिया। प्रभु यीशु कैसा सही समय में सही उदाहरण, सही दृष्टांत दिया है। तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच लिया। मेरे को तो ये मिल गया ना, इसका कीमत बहुत है प्रभु के लिए। आपको मालूम है शाहजहां कौन है? शाहजहां, कितने लोग शाहजहां को जानते हैं? जहांगीर का बेटा है। जहांगीर हुमायूं का बेटा, हुमायूं अकबर का बेटा। आपको मालूम है ना शाहजहां का बेटा कौन है? औरंगजेब। क्या है? किसने ताजमहल बनाया? हालेलुया। ताजमहल बनाने वाले लोग है ना, ताजमहल जैसा हालेलुया महल बनाने वाले लोगों के अंदर कई विशेषता है। ये जो है शाहजहां को एक आदत है, अच्छा अच्छा मोती कहां भी मिल जावे ना उसको ले लेगा। एकदम कीमत वाला मोती को क्या करेगा? अपना जो है खजाना में रखेगा। अपना जो है हालेलुया जीसस किंगडम है। हालेलुया। उनका दरबार है। अपना राज्य का बीच में दरबार होता है। उनका दरबार में अच्छा एक खजाना होता है। वो खजाना में रखते बड़ा हालेलुया अच्छा अच्छा कीमत वाला मतलब बहुमूल्य है। कि कोहिनूर है ना, कोहिनूर हीरा, आप सुने? कोहिनूर वो भी क्या है? शाहजहां है ना, शाहजहां महा बादशाह था, दिल्ली में रह करके राज्य करता था पूरा इंडिया पर। वो उसी के जो है मुकुट में था, उसके मुकुट में कोहिनूर हीरा था। आज कहाँ गई है? कहा लंदन में गया या वापस आया, ऐसा कुछ चर्चा चल रही थी, मालूम नहीं। हालेलुया। अभी उसके बारे में मालूम नहीं कि वो कोहिनूर हीरा जो है शाहजहां का मुकुट में, राज मुकुट में था। ये शाहजहां को एक आदत है, कहां भी अच्छी अच्छी मोती मिलती है तुरंत लेकर के पैकेट में लेके आएगा या थैली में लेके आएगा, खजाना में रख देगा। छोटा छोटा कीमत है, हल्का बुल्का क्या है, बहुत कम कीमत वाला को पैकेट में रखता था, अपना जेब में रखता था। और बहुत कहां भी वो कोई अच्छा काम इसके सामने कर दिया हो उनको दे देगा। एक बार ये शाहजहां है कहां गया है मालूम? कि मक्का में गया। कहां गया? मक्का में। ये जो है उसका क्या बोलते हैं, मुल्ला खान बोलते हैं। वो क्या किया है, उसको बहुत सेवा किया, उसके साथ रहा, अपना घर में लेके गया है। उनका दल के साथ वो वहां गया, आना जाना रहा, सब कुछ बहुत सेवा किया। उसके बाद शाहजहां अपनी सेना के साथ, अपना दल के साथ वापस भारत में आने के लिए निकला। तब ये मुल्ला खान है हालेलुया, वो भी आकर के वहां खड़ा रहा। तो उसने क्या किया मालूम? शाहजहां इतनी बड़ी सेवा किया ना, एक छोटा मोती को लेकर के थोड़ा दे दिया, एक मोती को लेकर के दे दिया। किसको? ये मौलाना। हालेलुया। वो मौलाना को दे दिया। क्या है? मौलाना को दे दिया है, आप रखो। बहुत आदर से दिया। शाहजहां तो दिया, बहुत आदर से दिया, क्योंकि इसको तो मालूम है इसका कीमत क्या है।
भले इसके नजर में छोटा है, अच्छा अच्छा जो है मोती को खजाना में रखा है, छोटा छोटा मोती को लेकर जा रहा है, तो भी इसका मूल्य बहुत है, इसलिए बहुत आदर से दिया। वो मौलाना को दिया, वो भी लेकर के देखा, यार क्या है, मैंने इतना सेवा किया है, इतना काम किया है इसके लिए, एक छोटा से मोती दिया। हमारा जैसा होते तो फेंक भी देते। फिर उसने क्या किया, चलो शाहजहां बादशाह ने दिया है करके क्या किया है, उसको लेकर के अपना पेटी में रहेगा। फिर वहां उसकी सेवा, मक्का वो जो है बड़ा जो है मस्जिद है, वो अपनी सेवा काल को पूरा किया, घर पे चला गया। एक समय में उसको बहुत समस्या आ गया, आर्थिक संकट आ गया है। ये मौलाना देखा कि अभी क्या करो, मेरे पास कुछ है ही नहीं। फिर याद आई उसको, वो शाहजहां बादशाह एक मोती दिया है, इसको बेचेंगे, कहाँ जाएंगे, कितना भी वो 100-200 रुपये मिल जावे करके क्या किया, मोती का व्यापारी के पास जाकर के दिया, देखो इसको कीमत बताओ। ऐसा मोती को हाथ में लेकर के उसने ऐसे ही अचंभा कर दिया है, यार तुम्हें ये कहाँ से मिला है, तुम कहाँ से पाया है, किसने दिया है, क्या तुमने चोरी किया है, ये कैसा तुम्हारा हाथ में आया है, ये तो करोड़ों रियाल का बराबर है। तो उसने बोला ऐसा नहीं है, देखो भाई बताओ यार इसका क्या कीमत है। उसने कोई कीमत दिया, फिर लेके आया है। शाहजहां के लिए क्या है, शाहजहां के लिए क्या है, छोटा था हालत, बहुत छोटा था हालत, लेकिन उसका जीवन सुधर गया, उसका भविष्य सुधर गया हालत। एक शाहजहां का हालेलुया, कीमत बिना का एक छोटा से छोटा मोती का कारण जिंदगी बन गया उसका हालत। सच्चा मोती को पाएंगे हम लोग, हालेलुया। सारे वस्तुएं इस दुनिया में मिलेगा कि नहीं हमको, हालेलुया, मिलेगा कि नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी मोती है जिसको शाहजहां ज्यादा गिनती में नहीं रखता था, हालेलुया, उसको पाने से एक परिवार, हालेलुया, वो करोड़पति हो गया है, हालेलुया। लेकिन सच्चा मोती यीशु को पाने वाले, स्वर्ग की खोज करने वाले, स्वर्ग का धर्म को खोज करने वाले, उनको उनके साथ परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है, हालेलुया। इसलिए देखो, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला, हालेलुया, और उसे मोल ले लिया। प्रभु को मोल लेने के लिए कभी अपना सब कुछ देने के लिए तैयार होना चाहिए, तैयार होना पड़ेगा, ऐसा नहीं हासिल होगा। मतलब सबसे हमारा जिंदगी में सबसे हालेलुया बढ़ करके उनको समझना चाहिए, उनका प्रेम को इस दुनिया के सारे प्रेम से ज्यादा समझना पड़ेगा। उनका रिश्ता, उनके साथ रिश्ता है, यीशु के साथ रिश्ता है, हालेलुया, उसे हालेलुया स्वर्ग के साथ हमारा रिश्ता है। इसे सारे रिश्ता से बढ़ करके समझना चाहिए। सब कुछ क्या लिखा है, अपना सब कुछ, मतलब अभी बैंक में भी कोई पैसा खाली रहेगा नहीं, खाली कर दो, सब कुछ है, जमीन हो तो जमीन, घर हो तो घर, मकान है तो मकान, सब बेचने के लिए तैयार हो। आपको किसी भी हाल में, किसी भी हाल में ये मोती यीशु राजा को छोड़ना ना पड़े, हालेलुया। इसलिए देखो, इब्रानियों को पुस्तक 11 वचन पूरा पढ़ेंगे, हालत, किसी ने अपना सिर काटने के लिए दे दिया, हालेलुया, ये मोती के लिए। किसी ने अपना हाथ काटने के लिए दे दिया, किसी ने अपना प्राण दे दिया, किसी ने अपना घर को छोड़ दिया, किसी ने अपनी जमीन को छोड़ दिया है, अपना सब कुछ छोड़ करके इस दुनिया में अकेले हो गए हैं, हालेलुया। इस मोती को पाना, कौन सा मोती, कौन सा मोती मालूम, इस दुनिया में सबसे जो है निकम्मा जाना गया है, इस दुनिया में सबसे त्यागा हुआ, थूक खा करके इस दुनिया से विदा लिया है, प्रभु यीशु ही वो मोती है, हालेलुया। उसके बराबर एक व्यक्ति इस दुनिया में आज का दिन तक जन्म न लिया है और जन्म लेने वाला नहीं है, ऐसा कोई नहीं आया, कोई आने वाला नहीं है, हालेलुया। उस मोती को पाने से सब कुछ वस्तुएं हमको मिल जाएगी, यही है, हालेलुया। पहले परमेश्वर के राज्य और उसका धर्म की खोज करो,
तब सारी वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। और भी देखो, एक वचन पढ़ेंगे, देखो फिलिप्पी का पुस्तक 2 अध्याय 12 और 13 पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रखने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। कैसा उद्धार का काम को पूरा करने के लिए कोशिश करना? डरते और कांपते, डरते रखना। ये जो उद्धार, ये जो विश्वास मेरे जीवन में आया है, वो मेरे हाथ से कभी ना चला जाए। ये उद्धार पाना लाखों में किसी को मिलता है, ये भाग्य। आप यहां इधर उधर बैठे हैं, लेकिन मैं बोलूंगा हालेलुया, लाखों में किसी को ये भाग्य नहीं मिलता है, ये उद्धार का वचन को सुनने के लिए। प्रभु यीशु जब इस दुनिया में जीते थे, प्रचार करते थे, तब क्या बोला मालूम? चेले लोगों को देख करके, धन्य है जो आंख आज मुझे देखती है, मेरा वचन सुनते हैं। क्योंकि कई महाराजा लोग, राजा लोग और भविष्यद्वक्ता लोग इस दिन को देखने के लिए चाहते थे, लेकिन देख नहीं पाया। आज फिर से मैं बोल रहा हूं यहां से, ऐसा वचन को सुनने के लिए जिसका कान है आज, हालेलुया, जिस कान से आप सुन रहे हैं वो धन्य है। जिस आंख से आप देख रहे हैं ये वचन सुनाते हुए आप धन्य है। हालेलुया। कई जाति से, भाषा से प्रभु ने अलग करके आपको इस जहां में ले आया है। हालेलुया। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, फिलिप्पी कलीसिया के बारे में लिखा है। वो क्या बोल रहा है? देखो पौल कैसा अपना अंदर से बातें निकलता है, देखो। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रखने पर भी डरते और कांपते रहो उद्धार के लिए, उद्धार को पूरा करने के लिए। ये फिलिप्पी लोगों को फिलिप्पी लोगों के अंदर विशेषता है बहुत। वो बोलते हैं मेरा नहीं रहते हुए, मतलब ये कहां गया? रोम का जेल में है, रोमी लोगों का जेल में है। जेल का नाम है, वो रह करके वो लिख रहा है, इसलिए बोलता है मेरे नहीं रहते हुए भी उद्धार के लिए कोशिश करो। फिलिप लोगों को क्या बोलता है? हे मेरे प्रियो, क्योंकि सचमुच पौल प्रेरित के लिए वो प्रिय था। पौल प्रेरित कभी भी किसी के पास जाकर के दान के बारे में इधर उधर बात नहीं किया, लेकिन ये फिलिप कलीसिया को स्थापना करने के लिए पौल प्रेरित बहुत मेहनत किया, मार खाया है, उनका अपमान किया है लोगों ने, लेकिन फिलिपी कलीसिया के लोग इनका प्यारा हो गया है। क्योंकि हालेलुया, कभी वो फिलिपी में रहेगा या फिलिपी के बाहर रहेगा, या जेल खाने में भी ये लोग रहते, ये पौल प्रेरित रहता था, तभी भी फिलिपी कलीसिया में से उनका मदद के लिए रुपया जाता था, कपड़ा जाता था, उनको जो भी चीज चाहिए सबको फिलिपी कलीसिया वालों के लोग जो है वहां देते थे। हालेलुया। फिलिपी वो कलीसिया में रहता था तो भी जो है फिलिपी कलीसिया के लोगों के लिए पौल प्यारा था। वो जेल खाना में रहा तभी भी पौल प्रेरित इन लोगों के लिए प्यारा था। हालेलुया। यहां देखो वो बोल रहा है मैं अभी बाहर रहता हूं, मैं जेल खाना में रहता हूं, इसलिए तुम उद्धार के लिए परिश्रम करना ना छोड़ दो। इस जो है राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य की खोज करना छोड़ ना दो, परमेश्वर के धर्म की खोज करना नहीं छोड़ दो। अभी मैं तुम्हारा साथ रखता नहीं तो भी ये परिश्रम आप आखिर तक करते रहो, यही बोल रहा है। वो जेल खाना में से उसको मन में धड़कन बढ़ता है, क्या मैं जेल में रहने के कारण जितनी कलीसिया के लिए मैं मार खाया, लघु बगाया है, अपमानित और निंदित हुआ, क्या ये लोग विश्वास को छोड़ देंगे, प्रभु की खोज करना छोड़ देंगे? इसलिए वो बोल रहा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रखने पर भी, मतलब मेरा जेल खाने में रखने पर भी डरते रहो, कांपते रहो,
हालेलुया, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। नौकरी करते समय में भी खोज हो, याद आना चाहिए प्रभु की। सुबह नौकरी में गया, फिर शाम को वापस आके बैग में डालेंगे, तब तभी फिर तुरंत काम ही हो जाएगा। फिर सोते समय थोड़ा, अरे गुरु प्रार्थना कर ले यार, आओ बता, सब लोग आओ, फिर एक गुरु, ऐसा नहीं। हमें हमेशा प्रभु का विचार से जीना चाहिए। प्रभु का जो गई राज्य की खोज करते रहना है। नौकरी में रहो, हालेलुया, रास्ता में फावड़ा चलाने का काम हो, साग बेचने का काम हो, कोई दूसरा बिजनेस हो, नौकरी हो, कहाँ भी हो, ये धर्म की खोज, स्वर्ग राज्य की खोज, परमेश्वर का राज्य की खोज आपके अंदर होना चाहिए। खोजते रखना। आज कौन सा वचन पढ़ेंगे, कल कौन सा, ये जब तक जिएंगे तब तक आखिर श्वास तक ये खोज रखना है। हालेलुया, प्रभु के लिए लिखा है, प्रभु के लिए बाट जोगने वालों को लेने के लिए प्रभु आने वाला है। आपको बाट जोगना चाहिए, प्रभु के आपके अंदर आशा होना चाहिए। हमेशा ये आशा को जगाते रहो, जगाते रहो, जगाते रहो। प्रभु यीशु आएगा, मुझे जाना है, उसके लिए जीना है। मुझे दुनिया के लिए नहीं जीना, मेरा पति के लिए नहीं जीना, मेरी पत्नी के लिए नहीं जीना, मेरे बच्चे के लिए नहीं जीना। मुझे क्या कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, उनके साथ जाने के लिए जीना है। भले जिंदा रहो, मर जाओ, हमारा प्रभु यीशु के नजर में हम लोग हमेशा तो जिंदे हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, जिंदे हैं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यहां देखो, और दूसरा 13 वचन पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर ही है। याद रखना, ये वचन हमेशा मनुष्य नहीं है। आपको कलीसिया में लाने वाला, प्रभु में लाने वाला परमेश्वर है। कुरनेलियुस को उद्धार में लाने वाला परमेश्वर है। कुरनेलियुस को, उसके लिए वो धर्मी था, सब कुछ था, लेकिन उद्धार पाना है तो यीशु का वचन सुनना है, स्वर्ग जाना है। हालेलुया, क्या है, परमेश्वर के राज्य में जाना है तो यीशु का ही, हालेलुया, यीशु ही रास्ता था। इसलिए यीशु को परमेश्वर कुरनेलियुस को क्या कर रहे हैं, हालेलुया, मुलाकात करा रहे हैं। हालेलुया, ऐसा ही है। यहां देखो, एक एक मौका से हम यहां आए हैं। इम्मानुएल राज पादरी आपको लाया नहीं, याद रखना, नहीं तो भी आप आते, याद रखना। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त, उनके अंदर सुइच्छा थी, अच्छी इच्छा थी, तुम्हारा मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। आप ये उद्धार का मार्ग में आने के लिए प्रभाव डालने वाला परमेश्वर, वो अपनी सुइच्छा के कारण किया है। उनको अच्छी इच्छा थी, कुछ लोगों को मैं स्वर्ग में ले जाओ। हालेलुया, ये भारत देश में कितने करोड़ लोग हैं? लगभग 145 करोड़ है ना, 145 करोड़ आ गया यहाँ। हम दुनिया में नंबर 1 जो है, जनसंख्या में सबसे ज्यादा है हमारा देश। बोलो, 145 लोग थोड़ी इंडियन आर्मी में है, मिलिट्री में 145 करोड़ लोग है। कितने लोग होंगे? हालेलुया, चंद लाख लोग होंगे ना। ऐसा दुनिया में करोड़ों करोड़ों है, लेकिन जिनके अंदर परमेश्वर अपनी सुइच्छा के अनुसार प्रभाव डाला है आपके अंदर, आप तो परमेश्वर के, हालेलुया, सभ्य है, परमेश्वर का स्वर्ग का सभ्य है। आप ही परमेश्वर की संतान है। ये क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ही है और दूसरा कोई नहीं। आपका पप्पा नहीं है आपको प्रभु में लाया, याद रखना है। आपके जो रिश्तेदार नहीं है, कोई पादरी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला। कौन सा? इच्छा और काम। प्रभु में आने के लिए इच्छा, उद्धार पाने के लिए इच्छा, हालेलुया, प्रभु का नियम पूरा करने के लिए इच्छा। ये डालने वाला, प्रभाव डालने वाला कौन है? परमेश्वर ही है। वो ये पादरी साहब मेरे घर में आया, हम तो पहले क्रिस्ती थे, लेकिन हम चर्च में नहीं जाते थे, लेकिन हमको वचन सुना करके हमको लेवल में लाया। नहीं है, ये पादरी का काम नहीं है, याद रखना। पादरी कुछ नहीं, हालेलुया, वो बीच वाला है। हालेलुया, पादरी ये सब करने के कारण स्वर्ग में पादरी का फल पाएगा। पादरी का, एक सेवक कुछ करेगा, सेवक का फल पाएगा, लेकिन आप तो परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। हालेलुया,
और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो मरकुस 10वां अध्याय 29 और 30। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं, मतलब ऐसा कोई नहीं है, फल पाए बिघर कोई नहीं रहेगा, आशीर्वाद पाए हुए कोई नहीं रहेगा। अभी कौन है? ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया है। ऐसा कोई नहीं प्रभु के लोगों। प्रभु यीशु के कारण, स्वर्ग राज्य के कारण, परमेश्वर का राज्य के कारण कोई अपना घर छोड़ दिया हो, भाई को छोड़ दिया हो, बहन को छोड़ दिया हो, माता पिता को छोड़ दिया है, खेती को भी खो लिया हो, होंगे। क्यों? मैं आपको बताता हूं। प्रभु यीशु के नाम आज तक लिए नहीं, अभी जाकर के, अब भले नामधारी क्रिस्ती भी वो हो, अभी तक यीशु प्रार्थना नहीं किया, अब जाकर के घर पे, आपके घर में प्रार्थना करें। यार ये विशेष आदमी है, विशेष प्रार्थना नहीं करना भाई, अनोखी प्रार्थना करना नहीं। हालेलुया, अतिशय प्रार्थना। एक आदमी ने बोला, हालेलुया, मैं शादी करके आऊंगा, मेरी पत्नी अनोखी प्रार्थना करने वाली नहीं होनी चाहिए। आप जो प्रभु के पास आ जाएंगे, आपकी प्रार्थना भी अनोखी होगी। हालेलुया। आपका बाइबल पढ़ना भी अनोखा, बाइबल पढ़ते जाएंगे, बोलेंगे अभी तक ये बंदा अच्छा रहा, अभी क्या हुआ उसको? आपके परिवार वाले आपसे नफरत करेंगे। प्रभु यीशु को स्वीकार करना, सच्चा दिल से स्वीकार, भले आप क्रिस्ती हो, लेकिन पूरा मन से आप प्रभु यीशु को स्वीकार करने के कारण आपके परिवार के लोग आपसे नफरत करेंगे, आपके भाई बहन को भी खोना पड़ेगा। क्यों? आपका माता पिता भी आपको घर से निकाल देंगे। आपके परिवार में, कुटुंब में, रिश्ते में सबसे नफरत वाली चीज आप ही बन जाएंगे। इसके बारे में यीशु बोला है, यदि आप मेरे कारण, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया है।